है तो कुछ बदलाव तो आपके बैंक बैलेंस पर भी दिखेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बदलाव बताने वाली हूँ जो आपको इस महीने से अपने खाते में दिखने लग सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप ये जान सकें कि कहाँ कहाँ आपका पैसा खर्च हो सकता है। हमारे बैंक बैलेंस पर नजर लग चुकी है घर के खर्चों की, बिजली के बिल की, गैस के सिलेंडर की, कहीं ये बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए। जुलाई के महीने में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपके और मेरे बैंक अकाउंट पर और भी ज्यादा असर डाल सकते हैं। कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जिन लोगों का पीएनबी या एसबीआई में अकाउंट है और उनके कार्ड होल्डर्स हैं तो उनके लिए कुछ चार्जेस लगाए हैं, कुछ हटाए भी हैं। इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स, खास करके उन लोगों के लिए जो आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड यूजर्स हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक ने कई क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में बदलाव किए हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। अब कार्ड्स की रिप्लेसमेंट के लिए 100 नहीं बल्कि 200 रुपए लगेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ कस्टमर्स के लिए थोड़ी राहत वाली बात भी है। चेक कैश पिकअप फीस जो पहले 100 रुपए थी अब उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब बैंक्स की बात कर ही रही हूँ तो इसी के साथ साथ मैं जरा आपको फ्रीडम ऐप के बारे में भी बता दूं। एक ऐसी ऐप है जहां पर आप एक्सपर्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो भी फाइनेंस, बिजनेस, एग्रीकल्चर, तीनों फील्ड में 1000 से ऊपर कोर्सेज आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ घर बैठे। आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही दे दिया है। ये एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, कैसे अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको जरूर डाउनलोड करना। अब एसबीआई कार्ड होल्डर्स की बात करूं तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस पर अब रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिला करेंगे। ये बदलाव 15 जुलाई 2024 से लागू होने की आशंकाएं हैं। ये वो सभी कार्ड्स के नाम हैं जिन पर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस करने पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो बदलाव हुआ है वो पीएनबी रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड होल्डर्स को लेकर है। खबर है कि खासकर वो लोग जो लाउंज एक्सप्रेस के लिए इस कार्ड का यूज करते हैं, पीएनबी बैंक ने जानकारी दी है कि सभी तरह के रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड के लिए लाउंज एक्सप्रेस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस के मुताबिक यूजर्स इस कार्ड को सिर्फ 3 महीने में एक ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट या फिर रेलवे लाउंज एक्सप्रेस में यूज कर सकते हैं। वहीं साल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बदलाव भी 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल और घरेलू गैस के दाम तय किए जाते हैं। जुलाई के महीने में 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत को 805.5 रखा गया है। चलिए अब जरा बैंक हॉलीडेज के बारे में भी जान लेते हैं। जुलाई के महीने में 12 बैंक की छुट्टियां होने वाली हैं, जिसमें गुरु हरगोबिंद जयंती, मुहर्रम जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स और त्योहार माने जाएंगे और अलग अलग राज्यों में होने वाले सभी फेस्टिवल्स जो हैं उनकी छुट्टियां भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। इसी के साथ साथ शनिवार और रविवार जैसी साप्ताहिक छुट्टियां भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। तो अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है तो सबसे पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख के निकलना। चलिए एक और बात जिससे आपकी जेब पर असर पड़ सकता है और वो है पेटीएम वॉलेट से रिलेटेड। ऐसे पेटीएम वॉलेट यूजर्स जिसमें पिछले 1 साल या उससे ज्यादा टाइम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उसे बंद कर दिया जाएगा। 20 जुलाई की तारीख को तय किया गया है। बंद करने से पहले कस्टमर्स को मैसेज भी भेजा जाएगा और 30 दिन का नोटिस भी मिलेगा। अब बताती हूँ सबसे जरूरी बात, आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख भी जुलाई के महीने में ही है। जी हाँ, 31 जुलाई असेसमेंट ईयर 2024-25 में आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है। इस तारीख तक आपको आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। अगर ये तारीख आपसे किसी भी कारणवश मिस हो जाती है तो 31 दिसंबर 2024 तक आप डिलेड रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। अगला जो चेंज है वो गाड़ियों के दाम से रिलेटेड है। जुलाई के महीने में गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। 1 जुलाई से जो टाटा मोटर्स है उसने अपनी कमर्शियल गाड़ियों पर 2% तक का इंक्रीमेंट कर दिया है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपने कुछ स्कूटर्स और मोटरसाइकिल मॉडल्स पर भी 1500 रुपए तक का इंक्रीमेंट किया है। गाड़ियों में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स में महंगाई होने के कारण ही कंपनीज ने ये वाला कदम उठाया है कि जो हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं अगर वो महंगे हो जाएंगे तो गाड़ियों की प्राइस में ऑटोमेटिकली हमें एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ये सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। आखिरी बदलाव जो है वो है टैक्स पेयर से रिलेटेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के आखिरी सप्ताह में अपना वित्त वर्ष 2024 से रिलेटेड बजट पेश कर सकती हैं। यह लगातार उनका 7th बजट होगा। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नई टैक्स रेजिम वालों के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन में लिमिट बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स छूट की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है, 3 लाख से 5 लाख हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो हम जैसे टैक्स पेयर के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर मानी जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं या आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।